क्या कोई वाकया दोबारा जन्म ले सकता है सिर्फ उन लोगों को पकड़ने के लिए जो उसे मार चुके हैं? ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्री में घुसने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है और वो सोचने पर मजबूर है कि क्या ऐसा कुछ वाकया हो सकता है। यह कहानी है टीटू सिंह की, एक छोटे से बच्चे की जिसकी ऐसी यादें हैं जो इतनी सच और स्पेसिफिक है कि उसने दावा किया कि वो अपनी पहली जिंदगी के बारे में जानता है। एक ऐसी जिंदगी जो कत्ल के साथ खत्म हुई। भारत के एक छोटे से गांव का बच्चा जिसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जब उसे वो चीज़ें याद आने लगी जो कभी वो याद भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे टीटू की यादें सामने आने लगी, एक ऐसी मिस्ट्री बनी जो समझदार लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर करने लगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या ये छोटा सा बच्चा सच में एक ऐसा इंसान का रीइंकार्नेशन था जो इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया? क्या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज था जो उसके खौफनाक बातों के नीचे छुपा था? टीटू की कहानी साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। टीटू सिंह सिर्फ एक छोटा बच्चा था जब उसने ऐसी अजीब और खौफनाक यादें बयान करनी शुरू करी जो उसने कभी नहीं जी थी। उसने एक इंसान का नाम जिक्र किया, सुरेश वर्मा। टीटू ने सुरेश का घर, उसके घर वालों, उसका काम और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके कत्ल से पहले के वाकयात का डिटेल से बयान दिया। ये कहानी ऐसे नामों, जगहों और डिटेल से भरी हुई थी जो इतनी साफ थी कि लोग इसे सिर्फ एक बच्ची की सोच नहीं समझे। जैसे जैसे टीटू बोलता गया, उसके घर वालों के दिमाग में भी ये सवाल उठने लगे कि क्या उसकी यादें सच में असली हो सकती है। अपने शक के बावजूद उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। क्या ये सच में रीइंकार्नेशन का केस हो सकता था? जब टीटू की कहानी सामने आई तो उसने आम जिंदगी के वाकयात को इस तरह से जोड़ा कि इंसान और दुनिया में दोबारा जन्म लेकर इंसाफ करने का ख्याल बना। ये एक डर और हैरान कर देने वाली बात थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दी। जैसे जैसे टीटू बड़ा होता गया, उसकी पिछली जिंदगी की यादें और भी तेजी से और स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ सामने आने लगी। उसने ऐसी चीज़ों का जिक्र करना शुरू किया जो उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उनका बयान ऐसे देता जैसे वो उसके सामने खुद मौजूद हो। टीटू की यादें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उसने सुरेश के घर वालों को पहचानना शुरू कर दिया, उनके नाम लिए और सुरेश के कुछ ऐसे खास इंसिडेंट्स और खानदानी रस्म रिवाज के बारे में बताया जो सिर्फ सुरेश के करीबी लोग जानते थे। उसने अपनी पहली बीवी और अपने बच्चों को भी याद किया और ये उसके लिए यकीन था कि ये लोग उसके लिए कुछ खास रिश्ते रखते हैं जो उसकी ज़िंदगी को उसके पिछले जन्म से जोड़ते हैं। टीटू के हर नए बयान ने इस राज को और गहरा कर दिया। उसके घर वाले और आसपास के लोग हैरानी से देख रहे थे कि कैसे सुरेश की जिंदगी के टुकड़े टुकड़ों को पूरी यकीन के साथ जोड़ने में कामयाब हो रहा था। क्या सच में ये छोटा बच्चा किसी और की पुरानी और अफसोसनाक जिंदगी की यादों का बोझ लेकर चल रहा था? जैसे जैसे टीटू के दावे बढ़ते गए, उसके घर वालों ने ये फैसला किया कि इस राज का असल पता लगाना ज़रूरी है। क्या एक छोटा सा बच्चा टीटू जैसे उम्र का वाकई में एक ऐसी ज़िंदगी को याद कर सकता है जो उसने कभी जी ही नहीं थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपने इलाके के समझदार लोगों से बात की ताकि वो उसके खौफनाक राज के बारे में जान सके। टीटू के दिए हुए डायरेक्शंस के मुताबिक वो उस शहर के लिए रवाना हुए जहां उसने दावा किया कि वो सुरेश वर्मा के तौर पर कभी रहता था। उनके साथ इलाके के बुजुर्ग लोग भी गए। ये सफ़र
टेंशन और यकीन के बीच में गुजरा, लेकिन टीटू बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। हर मोड़ पर, हर गली में वो उन्हें वहाँ ले गया जहाँ वो पहले कभी गया भी नहीं था, मगर हर नए कंफर्म डिटेल के साथ जिंदगी और मौत के बीच का फर्क और खतरनाक होता गया। जैसे जैसे टीटू की यादें और सामने आती गई, उसने उन लोगों को पहचानना शुरू किया जिनके बारे में उसका दावा था कि वो सुरेश वर्मा के कत्ल में शामिल थे। सुरेश का घर, उसके घर वाले और सुरेश की जिंदगी के खास वाकयात याद करना एक अलग बात थी, लेकिन किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना इस राज को एक और खौफनाक स्टेज पर ले गया। जब टीटू को सुरेश वर्मा के मोहल्ले में कुछ आदमियों के सामने लाया गया, तो उसने पूरे यकीन के साथ उनमें से 2 आदमियों को अपने कातिल के तौर पर निशान दिया और उनकी आंखों में देखता रहा बिना किसी खौफ के। वो 2 आदमी भी चौंक गए जिन पर उसने इल्ज़ाम लगाया। उनके साथ एक ऐसा राज खुलने वाला था जो उन्होंने हमेशा के लिए दफन समझा था। क्या वाकई टीटू इंसाफ के लिए दोबारा पैदा हुआ था, या उसकी इन यादों का कोई और मतलब था? जो भी था, उन कातिलों का सामना करने के इस वाकये ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे टीटू की कहानी फैलते गई, उसने सिर्फ उसके छोटे से गांव तक नहीं, बल्कि हर तरफ बहस और सोच विचार को जन्म दिया। क्या वाकई ये छोटा बच्चा एक कत्लशुदा इंसान का पुनर्जन्म था जो इंसाफ और सुकून के लिए लौट आया था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई छुपी हुई हकीकत थी जो अभी सामने नहीं आई? तो क्या टीटू सिंह वाकई इसलिए पैदा हुआ था कि पिछले जन्म की सच्चाई को सामने ला सके, या ये बस एक इंसानी सोच का राज था? क्या ये पुनर्जन्म का सबूत है, या सिर्फ यकीन और सोच की ताकत? टीटू की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कुछ राज ऐसे हैं जो साइंस और लॉजिक के दायरे से बाहर है, जो शायद हमेशा के लिए हल ना हो पाए।